नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, सेल के अंदर इसका क्या काम होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला स्टेप है राइबोसोम क्या है। राइबोसोम होता क्या है? हमारे सेल में बहुत सारे काम होते हैं, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम। हम इसको कैसे याद रखेंगे? राइबोसोम होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम प्रोटीन बनाने की जगह होता है। इसी के अंदर प्रोटीन बनता है। किसके अंदर बनता है प्रोटीन? राइबोसोम के अंदर। कैसे बनेगा देखिए, हमारी जो सेल होती है, सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड राइबोसोम के अंदर जाते हैं और फिर क्या करता है राइबोसोम? उन अमीनो एसिड को आपस में जोड़ता है और प्रोटीन बनाता है। ये काम चलता है भाई। तो देखिए, साइड में दिखाया गया है कि जो अमीनो एसिड है वो रॉ मटेरियल का काम करता है, यानी कच्चे माल का काम कौन करता है? अमीनो एसिड। उसके बाद में है एमआरएनए। एमआरएनए में इंस्ट्रक्शन होते हैं कि अमीनो एसिड को किस प्रकार से जोड़ना है। तो एमआरएनए क्या करेगा? डीएनए के पास से मैसेज लेके आएगा राइबोसोम के पास। और टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए डिलीवरी बॉय का काम करता है। टीआरएनए की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या होता है? कच्चा माल तो लेके आएगा ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए क्या करेगा? डीएनए से मैसेज लेके आएगा कि किस प्रकार से अमीनो एसिड को जोड़ना है। इसके अंदर मैसेज होगा। फिर राइबोसोम क्या करेगा? अमीनो एसिड को जोड़ेगा इस मैसेज के आधार पर, यानी इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी कि भाई इसको इस प्रकार से जोड़ना है, उसी प्रकार से राइबोसोम क्या करेगा? उसको जोड़ेगा। फिर फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा हमारे पास प्रोटीन। इस प्रकार से प्रोटीन बनता है। तो ये थोड़ा शॉर्टकट में। अब डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको कि किस प्रकार से एमआरएनए काम करता है, टीआरएनए काम करता है, राइबोसोम काम करता है। स्टेप नंबर 2 है राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। क्या केवल प्लांट सेल में राइबोसोम होता है? आंसर है नहीं। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज कितनी होती है? 1 से 10 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक सेल की साइज कितनी होती है? 10 से 100 माइक्रोमीटर। ये मैंने पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, तो ये इनके राइट आंसर हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल की साइज होती है 10 से 100 माइक्रोमीटर। और इनका राइट आंसर दिया था क्राफ्टियन ने। क्राफ्टियन ने, तुषार दानिया ने, तुषार दानिया और सागर ने। इन तीनों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल की साइज होती है 10 से 100 माइक्रोमीटर। अब इसके बाद देखिए, जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। राइबोसोम इसके अंदर भी होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं। ठीक। इसके बाद देखिए, स्टेप नंबर 3, क्या राइबोसोम के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है? आंसर है नहीं। राइबोसोम के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जैसे न्यूक्लियस है उसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी बॉडी के अंदर भी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन राइबोसोम के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। राइबोसोम क्या है? एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है। स्टेप नंबर 4, राइबोसोम बनता किससे है? राइबोसोम किससे बना होता है? अगर राइबोसोम के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है तो राइबोसोम बना किस चीज़ से है? तो राइबोसोम दो चीज़ों से बना होता है, आरएनए जिसकी फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल प्रोटीन। यानी राइबोसोम दो चीज़ से बनता है। किससे? एक तो आरएनए और एक राइबोसोमल प्रोटीन। यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया भी गया है। यहाँ पर ऊपर तो है आरएनए जिसकी फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरएनए और नीचे है राइबोसोमल प्रोटीन। इन दोनों से मिलकर बनता है राइबोसोम। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो राइबोसोम है वो किससे बनता है? राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से बनता है।
इसके बाद देखिए जरूरी बात, आरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए है, ये बात हमने कर ली। राइबोसोम में आरएनए की मात्रा राइबोसोमल प्रोटीन से अधिक होती है, यानी ये जो ऊपर आपको ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है इसकी मात्रा राइबोसोमल प्रोटीन से ज़्यादा होती है। यानी ये तो होता है बड़ा, ऊपर वाला हिस्सा होता है बड़ा और नीचे वाला हिस्सा होता है छोटा। इसके बाद देखिए आरएनए के 3 इंपॉर्टेंट टाइप जिन्हें हम अभी जानना है, हमें इनको जानना है कि आरएनए के 3 इंपॉर्टेंट टाइप कौन से हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। एमआरएनए की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, संदेश पहुंचाने वाला आरएनए होता है, यानी डीएनए से संदेश कौन पहुंचाएगा, राइबोसोम के पास एमआरएनए पहुंचाएगा। टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए अमीनो एसिड को लाने का काम करेगा, यानी अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास कौन लेके आएगा, ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा। उसके बाद में है आरआरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होता है, राइबोसोम का मुख्य संरचनात्मक और कार्यात्मक भाग, यानी मेन काम यही करता है। राइबोसोमल आरएनए मेन काम करता है, यानी यही मेन पार्ट है राइबोसोम का। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 5, अब समझो राइबोसोम की स्ट्रक्चर। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके अंदर 2 यूनिट होती हैं, एक होती है स्मॉल सब यूनिट और एक होती है लार्ज सब यूनिट। दोनों जुड़ के बनता है पूरा का पूरा राइबोसोम। जैसे यहाँ पर है छोटी यूनिट और यहाँ पर है बड़ी, तो एक ऊपर जुड़ जाएगी और एक नीचे जुड़ जाएगी, इस प्रकार से फंक्शनल राइबोसोम बन जाएगा। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 6, अब आता है 70S और 80S राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना होता है, अलग अलग सेल टाइप्स में इसके आकार अलग अलग होते हैं, यानी 70S आकार को निर्देशित करेगा, जैसे 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम किससे बनता है, 50S से और 30S से, यानी 50 और 30 अगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 70 बनेगा। वैसे अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से जोड़ें तो 80 बनेगा, लेकिन मैथ यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट होता है सेडिमेंटेशन का। तो आप सीधा याद रखो कि 50S और 30S जुड़ के 70S बनेगा, 80 नहीं बनेगा, क्या बनेगा 70S। और बैक्टीरिया के अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S वाला। और यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, उनके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S टाइप का। वो कौन सा होता है, 80S टाइप का। 80S टाइप कैसे बनता है, 60S प्लस में 40S, 60S और 40S मिलके क्या बनेगा, 80S बनेगा। वैसे अगर जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, लेकिन इनमें जो जोड़ होता है वो अलग प्रकार से होता है, क्या बनेगा, 80 बनेगा। 60 और 40 मिलके बनेगा 80S। यहाँ पर नीचे दिखाया गया है उत्तर। एस कोई नॉर्मल जोड़ वाली यूनिट नहीं है, एस का मतलब है सैडबर्ग यूनिट। सैडबर्ग यूनिट होता है भाई एस का मतलब, और यह पार्टिकल के सेडिमेंटेशन बिहेवियर को बताती है, यानी जो ये यूनिट है ये क्या दिखाती है, सेडिमेंटेशन बिहेवियर को दिखाती है। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 7, राइबोसोम आखिर प्रोटीन बनाता कैसे है, यानी राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाएगा। तो देखिए क्या राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, बिल्कुल यस बनाता है। कैसे बनता है देखिए, प्रोटीन किन चीज़ों से बना होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, यानी जब बहुत सारे अमीनो एसिड बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और ये काम करता कौन है, राइबोसोम करता है भाई। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम अमीनो एसिड को जोड़ता है, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ देगा, तो इस प्रकार से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी प्रोटीन बन जाएगा। सवाल ये है कि राइबोसोम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ लगाना है। भाई राइबोसोम को पता कैसे लगेगा कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ लगाना है, सही बात है, उसको तो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए कि भाई इसको यहाँ जोड़, इसको यहाँ जोड़। तो ये काम कहाँ से होता है, यह इंस्ट्रक्शन आता है एमआरएनए से, यानी मैसेंजर आरएनए यह मैसेज लेके आता है। कहाँ से लेके आता है, डीएनए से। और डीएनए किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर से एमआरएनए मैसेज लेके आएगा कि भाई इस अमीनो एसिड को यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। तो नीचे देखिए पहला स्टेप क्या है, डीएनए में हर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है,
यानी डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है कि जो प्रोटीन बनाना है वो किस प्रकार का बनाना है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आएगा एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए। और फिर मैसेंजर आरएनए पहुंचेगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम क्या करेगा, एमआरएनए को पढ़ेगा। एमआरएनए को पढ़ने के बाद में जो अमीनो एसिड है उसको एक ऑर्डर में जोड़ेगा। ऑर्डर में जोड़ने के बाद में जो प्रोटीन है वो बन जाएगा। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 8, एमआरएनए क्या है। एमआरएनए का पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए। सेल के अंदर डीएनए में इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन को राइबोसोम सीधे नहीं पढ़ सकता है, तो क्या होता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन की एक आरएनए कॉपी बनती है। और वो कॉपी कौन लेके आता है, मैसेंजर आरएनए लेके आता है राइबोसोम के पास। फिर राइबोसोम क्या करता है, उस मैसेज को पढ़ता है। और उस मैसेज को पढ़ने के बाद में जो अमीनो एसिड होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। और आपस में अमीनो एसिड जुड़ करके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है भाई। इसके बाद देखो स्टेप नंबर 9, एमआरएनए पर क्या लिखा होता है। एमआरएनए पर इंफॉर्मेशन कोडोन्स के रूप में होती है। यानी कोडोन्स के रूप में एमआरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है। अब बात ये आती है कि कोडोन क्या है। कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड का एक समूह है। 3 न्यूक्लियोटाइड का एक समूह है कोडोन। 3 न्यूक्लियोटाइड बराबर एक कोडोन, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ए न्यूक्लियोटाइड, यू न्यूक्लियोटाइड और जी न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों मिलकर एक कोडोन बनाएंगे ए यू जी। इसी प्रकार से बहुत सारे कोडोन होते हैं। ए यू जी भी एक कोडोन है, जी सी यू भी कोडोन है, यू 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 भी कोडोन है, इसी प्रकार से ए सी यू भी कोडोन है। इसी प्रकार से बहुत सारे कोडोन होते हैं। तो एमआरएनए के ऊपर क्या होता है, इसी प्रकार से बहुत सारे कोडोन लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोडोन है, यहाँ पर ये कोडोन है। इस प्रकार से बहुत सारे कोडोन होते हैं, सभी के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जो एमआरएनए होता है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन इधर से इस साइड से इस तरफ पड़ी जाती है। यानी जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए जो होता है उसमें इन्फॉर्मेशन को इस तरफ से इस तरफ पढ़ता है। यानी यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा, पहले इसका काम करेगा, फिर इसका करेगा, फिर इसका करेगा, इस प्रकार से काम करता रहेगा। इसके बाद में नीचे देखिए महत्वपूर्ण बातें। हर कोडोन बराबर 3 न्यूक्लियोटाइड। हर कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हर कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। यानी हर कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। कुछ कोडोन स्टार्ट का सिग्नल देते हैं, जैसे AUG, यानी स्टार्ट का सिग्नल कौन देंगे, AUG देंगे। और कुछ कोडोन स्टॉप का सिग्नल देंगे, जैसे UAA, UAG, UGA। ये जो कोडोन होते हैं ये स्टॉप का सिग्नल देते हैं कि भाई अब काम रोक दो। राइबोसोम कैसे पढ़ता है, राइबोसोम एक टाइम पर एक कोडोन को पढ़ता है। यानी राइबोसोम इस प्रकार से बहुत सारे कोडोन मैसेज के ऊपर होते हैं, उनमें से एक कोडोन को एक बार में पढ़ता है और फिर आगे बढ़ता है। पहले को पढ़ेगा, फिर दूसरे को पढ़ेगा, फिर तीसरे को पढ़ेगा। इस प्रकार से पढ़ता जाएगा और प्रोटीन बनाता रहेगा। इसके बाद में आगे देखो स्टेप नंबर 10, लेकिन अमीनो एसिड कौन लाएगा। बात यह है कि भाई जो मैसेंजर आरएनए है वो तो मैसेज लेके आएगा, लेकिन अमीनो एसिड कौन लेके आएगा, अमीनो एसिड लेके आएगा टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। यानी ट्रांसफर आरएनए डिलीवरी बॉय का काम करेगा। राइबोसोम को अमीनो एसिड ला के देगा, अमीनो एसिड लाएगा और राइबोसोम को दे देगा। राइबोसोम क्या करेगा, जो उसके पास मैसेज है उस मैसेज के अकॉर्डिंग उन अमीनो एसिड को आपस में जोड़ेगा। तो जो टीआरएनए है उसमें टी का मतलब है ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। स्पेसिफिक अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर आता है, ये हमने पढ़ लिया। यानी टीआरएनए क्या काम करता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर आएगा। अब देखिए जो अमीनो एसिड है वो आरएनए के यहाँ पर जुड़ जाएगा और फिर ये क्या करेगा, टीआरएनए जाएगा राइबोसोम के पास। यहाँ पर क्या करेगा, फिर इस अमीनो एसिड को इसके पास में छोड़ देगा। राइबोसोम क्या करेगा, इस प्रकार से बहुत सारे अमीनो एसिड को आपस में जोड़ेगा और फिर प्रोटीन बनाएगा। और यहाँ से इसके पास से यहाँ से अमीनो एसिड हट जाएगा, फिर ये खाली हो जाएगा, फिर ये जाएगा वापस से, फिर ये दूसरा लेके आएगा। इस प्रकार से काम चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए टीआरएनए की बनावट, स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड यहाँ जुड़ता है ऊपर, यानी ये होती है इसकी बाइंडिंग स्टेट, यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ता है। और नीचे होता है इसके पास एंटीकोडोन। एंटीकोडोन का काम क्या होता है, जैसे मान लो कौन सा अमीनो एसिड लेके आना है राइबोसोम के पास, ये कौन डिसाइड करता है, एंटीकोडोन डिसाइड करता है। यानी यहाँ से ये आगे जाएगा, एंटीकोडोन के आधार पर डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड लेके आना है। ठीक है, तो देखिए
टीआरएनए में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट ये ऊपर वाली, एंटीकोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड यह नीचे वाली होती है। ये जो नीचे साइट है ये होती है एंटीकोडोन साइट। यह एमआरएनए के कोडोन से पेयर करता है, यानी वहाँ से जो एमआरएनए का जो कोडोन होता है उससे पेयर करके जो अमीनो एसिड है उसको लेके आता है। भाई कभी ऐसा भी हो जाए कि दूसरा अमीनो एसिड आ जाए, वो नहीं लाना था, तो ये किस आधार पर अमीनो एसिड लेके आता है, एंटीकोडोन के आधार पर अमीनो एसिड लेके आता है। अब देखिए टीआरएनए कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पकड़ता है, ये पकड़ लिया भाई। उसके बाद में दूसरा पार्ट है एंटीकोडोन, एमआरएनए के कोडोन से मैच करता है, यानी जो मैसेजर आरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया था उसी के आधार पर उसको पहले मैच करेगा कि ये ठीक लेके आया हूँ मैं या नहीं, ठीक। उसके बाद में इसको लेके जाएगा राइबोसोम के पास, ये राइबोसोम के पास ले गया। राइबोसोम क्या करेगा, उन अमीनो एसिड को आपस में जोड़ेगा और प्रोटीन बना देगा भाई। इस प्रकार से एक प्रोटीन की लंबी चेन बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए स्टेप नंबर 11, टीआरएनए सही अमीनो एसिड कैसे पहचानता है, एंटीकोडोन के द्वारा पहचानता है, ये हम बात कर चुके हैं। तो देखिए डिटेल से हम पढ़ते हैं इसको अब। टीआरएनए सही अमीनो एसिड कैसे पहचानता है, इसका सीक्रेट है एंटीकोडोन। एंटीकोडोन के द्वारा पहचानता है कि सही अमीनो एसिड आया या नहीं आया। कोडोन और एंटीकोडोन क्या है, कोडोन बराबर एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह, यानी कोडोन होता है एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह, और एंटीकोडोन क्या होता है, टीआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह। यानी कोडोन तो होता है एमआरएनए के ऊपर और एंटीकोडोन होता है टीआरएनए के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए एमआरएनए के ऊपर यहाँ पर एयूजी कोडोन है, तो टीआरएनए के ऊपर इसका यूएजी यानी इसका एंटीकोडोन बन जाएगा। ए का तो हो जाएगा यू, यू का हो जाएगा ए और जी का हो जाएगा सी, ये इनके एंटी हैं। यहाँ पर देखिए कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे होती है, आरएनए में पेयरिंग रूल, ए का बनेगा यू से, जी का बनेगा सी से। अब नीचे देखिए उदाहरण, एमआरएनए है ए यू जी वाला कोडोन, इसके बाद में इसकी बेस पेयरिंग कैसे होगी, ए की होगी यू के साथ, यू की होगी ए के साथ और जी की होगी सी के साथ में। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूएसी एक एंटी कोडोन बन जाएगा। इसी कोडोन के द्वारा पहचानेगा, इसी एंटी कोडोन के द्वारा पहचानेगा कि कौन सा अमीनो एसिड लेके आना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसका यही तक रखते हैं। इसका जो आगे वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 5 का जो दूसरा पार्ट है वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि जो वीडियो वो लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।